डियर स्टूडेंट्स, कुछ आकृतियाँ दिखने में कठिन दिखाई देती हैं, लेकिन उनको चित्रित करने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी आसान होता है। तो इस चित्र को हम काफ़ी आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले 20 गुणे 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना लेंगे और सेंटर लाइन तैयार कर लेंगे। दोनों साइड से सेंटर लाइन इस बार बड़ा करना है और ऊपर 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगा देंगे और उसके नीचे 3 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे और साइड में जो हमारा हाफ सेंटर लाइन गया है एकदम किनारे, वहां से रेखाओं को मिला देंगे। दोस्तों, ये हमारा पर्सपेक्टिव के नियम पे आधारित चित्र है, जिसको हम सही तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले नीचे ईंट की आकृति बनी है, तो ईंट को बनाने के लिए ये पर्सपेक्टिव यानी कि क्षय वृद्धि का जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर बनाएंगे और इसी तरीके से हम चित्र को काफ़ी आसान बनाएंगे। और दोनों साइड की रेखाओं को सेंटर लाइन के 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पर मिलाने के बाद साइड साइड में 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों पे ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे, जो कि सेट स्क्वायर से लगाना है। आप चाहे तो इंच पटरी की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए। जो हमारा एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। और एक साइड से, जहाँ से बाएं साइड से रेखाएं लाए थे, वहाँ पे ऊपर जितनी भी तीनों चाप काटे हैं वहाँ पे लाके आसानी से मिला देंगे। ऊपर के जितने भी पॉइंट है रेखाओं को मिलाने के बाद नीचे जो पॉइंट काटे हैं, चाप काटे हैं, उसको सही तरीके से खड़ी रेखा में मिला देंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि राइट साइड में लगभग 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो वही गैप हम बाएं साइड में भी बनाएंगे। तो वहाँ पे सेट स्क्वायर से ऊपर और नीचे 2 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे नीचे की 2 लाइनों में, और उस लाइन को जो दूर की रेखा है राइट साइड में वहाँ पे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। और यहाँ पे ईंट की आकृति है, तो उसको सही तरीके से देखकर वीडियो में बना सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो फास्ट लगा है तो उसको स्लो कर सकते हैं। और इसके बाद इन दोनों ईंटों के ऊपर हमें बाल्टी और भगोने का चित्र व्यवस्थित रूप में बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर से 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और जहाँ पे चाप लगाए हैं सेट स्क्वायर की मदद से या फिर इंच पटरी की मदद से आप दोनों साइड 4-4 सेंटीमीटर का मार्किंग करने के बाद वहाँ पे पड़ी रेखा में लाइनें खींच देनी है और ऊपर 1 सेंटीमीटर का गैप और लेंगे, जो कि हमारी बाल्टी का जो मुंह का बीच का सिरा रहेगा वो रहेगा। तो उसको भी पड़ी रेखा में अच्छी तरीके से खींच लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम भगोने को और बाल्टी को सिंपली ड्रॉ करेंगे, यानी कि बिठा देंगे। और ऊपर का जो हमारा लाइन है उसी के अकॉर्डिंग ही रखना है, काफ़ी लाइन से ऊपर नहीं ले जाना है। तो भगोने की आकृति बनेगी और ये बाल्टी का जो सिरा बनेगा। अभी जो ऊपर का जो लाइन है वहाँ पे हम बनाएंगे बाल्टी का बीच का मुंह और ऊपर थोड़ी आकृतियाँ लेंगे अंडाकार। और यहाँ हमारा जो भगोने का मुंह होगा वो लगभग 10 सेंटीमीटर का होगा और उसको 10 सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद उसको हाफ कर लेंगे और ऊपर और नीचे अंडाकार आकृतियों में सही तरीके से मिला देंगे। और जो अंडाकार आकृति होगी, जो पीछे का सिरा होगा दूर का, वो थोड़ा चौड़ा दिखाई देता है। आप कभी भी घर पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे की जो आकृति होगी वो एकदम पतली होगी, जो कि सभी बर्तनों में ये प्रोसेस नहीं होता है। और उसको सही तरीके से जो अंदर का लाइन है उसी के ठीक नीचे खड़ी रेखा में लाइनें नीचे बनाएंगे। जो बारी का पार्ट है साइड में वहाँ नहीं बनाना है, वो उतना अधिक रहता है। तो उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और जो हमारा भगोना है वो नीचे से थोड़ा प्लेन रहता है, तो उसको वर्टिकल लाइन में मिला लेंगे। और ऊपर जो बाल्टी का मुंह बनेगा उसके लिए 10 सेंटीमीटर की आकृति लेंगे दोनों साइड में। और नीचे का भी जो एरिया होता है वो भी 10 सेंटीमीटर ही होता है। ऊपर जितना मुंह होता है और जितना बाल्टी बड़ा होता है वो दोनों सेम होता है। और साइड साइड में मार्किंग कर लेंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो। और उसको नीचे 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, यानी कि ऊपर अगर 10 है तो नीचे का जो पेंदी होता है वो 5 सेंटीमीटर का होगा। और 5 सेंटीमीटर को भी हाफ करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर साइड साइड में आ जाएगा। और ऊपर अंडाकार आकृति में ही दिखाएंगे जो बाल्टी का हमारा मुंह होता है, तो उसको अंडाकार आकृति में मिलाएंगे। और नीचे जो हमारा सेंटर लाइन है बाल्टी का साइड साइड में 2.5 सेंटीमीटर है, तो उसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पे देखिए रेखाएं जो हैं आप पहले स्पष्ट कीजिए, उसके बाद में ही मिलाइए, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। और ऊपर जो राइट साइड में जो बाल्टी की आकृति मिलाएंगे वो ऊपर भगोने तक ही मिलाएंगे, क्योंकि बाल्टी को हमें पीछे दिखाना है, जिससे चित्र में वास्तविकता का अनुभव हो। और यहाँ पे बाल्टी का जो ऊपरी सिरा होता है हैंडल का, वहाँ पे कुछ आकृतियाँ होती हैं, नीचे पान के पत्ते की आकृति होती है लगभग, तो उसी आकृति में बनाएंगे। और पीछे का साइड है उसको छोटा बनाएंगे, जो कि दिखाई नहीं देगा नीचे का पार्ट। और यहाँ पे जो हैंडल होता है बाल्टी का उसको भी हम अंडाकार आकृति में ही लेके जाकर मिलाते रहेंगे ऊपर पीछे के साइड में।
और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चित्र नीचे का बना है ईंटे की आकृति, वो हमारा पर्सपेक्टिव के सिद्धांत पर यानी कि क्षय वृद्धि का जो हमारा सिद्धांत होता है उस पर आधारित है। इसी का प्रयोग करके आप किसी भी चित्र को जो द्विआयामी होते हैं यानी कि लंबाई चौड़ाई दिखाई देती है लेकिन उसमें ऊंचाई या फिर गहराई का जो भाव होता है उसको भी आप दिखा सकते हैं इस सिद्धांत का प्रयोग करके। और ये जो चित्र हमारा है पिछले साल 2023 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में प्राविधिक कला में पूछा जा चुका है, तो ये चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी आलेखन में भी पूछा जा चुका है मेमोरी ड्राइंग के रूप में। तो इस चित्र को आप अच्छी तरीके से समझ लें। और अगर आप में से कोई हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा है तो कृपया इस वीडियो को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीखना है तो अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं। और प्रोसेस हमारा वही रहता है कि चित्र का रेखांकन हो जाने के बाद उसको अच्छी तरीके से 90% इरेज कर देते हैं और उसके बाद में हल्की पेंसिल की मदद से ही उसको अच्छी तरीके से फिर से रिपीट कर देते हैं। और थोड़ा फास्ट वे में करते हैं क्योंकि जो लाइनें हमारी होती हैं थोड़ा जल्दी करते हैं तो अच्छी तरीके से मिलती हैं, वो एकदम लयात्मक तरीके से ही दिखाई देती हैं। क्योंकि हमने पहले इसका रेखांकन कर लिया था तो दोबारा जब हम रेखांकन कर रहे हैं जबकि हमारा 90% मिट गया है यानी कि 10% पता भी चल रहा है, तो उसको जो भी एरर है यानी कि जो उसमें त्रुटि है उसको अच्छी तरीके से सही कर लेंगे। और बाल्टी का जो मुंह का ऊपरी हिस्सा है उसमें पहले वर्टिकल लाइन यानी कि खड़ी रेखाओं के द्वारा हैचिंग करेंगे, जिससे जो आंखों का दृष्टि होता है उस पर जाए और जो हमारा बाल्टी खड़ा है उसी के भाव में उसको प्रदर्शित करें। और यहाँ पे प्रोसेस वही रहेगा कि आप पहले जो भी आपका हल्का पेंसिल है यानी एचबी है तो उसी की मदद से आप साइड साइड में हैचिंग करेंगे। और यहाँ पे दोनों साइड करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा राउंड शेप में रहता है बाल्टी का आकृति, तो आगे उभार देंगे तो बीच में आकृतियों को छोड़ना रहता है जो लाइनें हम क्रॉस करते जाएंगे। और सेम प्रोसेस यही भगोने की आकृति में रहेगा, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखते ही रहते हैं कि किस तरीके से सेटिंग किया जाता है। और यहाँ पे हम बाएं साइड में प्रकाश को बनाएंगे और दाहिने साइड में उसकी छाया बनाएंगे। तो आकृतियाँ जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं आप उसको फॉलो करते जाइए और अच्छी तरीके से सीखते जाइए। और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा पर्सपेक्टिव का नियम है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर आप आर्ट अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस नियम को अच्छी तरीके से समझ लें कि पर्सपेक्टिव यानी कि क्षय वृद्धि यानी कि क्षय यानी कि जो दूरी में कमी होती है, और वृद्धि तो आप जानते हैं कि यानी कि जो बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो दूर की पीछे की वस्तुएं रहेंगी उसमें क्षय होगा और जितनी वस्तुएं आगे आती जाएंगी उसमें वृद्धि होगी, यानी कि वो आकार जो होगा वो बढ़ता जाएगा। आप किसी भी वस्तु को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अगर आपके सामने कोई दो हिस्सा दिखाई दे रहा है, घर के सामने आप जा सकते हैं तो कोने पे देखिए, आगे का कोना बड़ा दिखाई देगा और जितना दूर की आकृति जाएगी वो छोटा होता दिखाई देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं। और डियर स्टूडेंट, जो सेटिंग करने का तरीका रहेगा वो हर वीडियो की तरह ही रहेगा और ब्लेंडर से करेंगे, जहाँ रेखाओं का यूज करना है, पतली रेखाओं पे सेटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं ये हैंडमेड ब्लेंडर है जिसको मैंने खुद अपने हाथों से ही बनाया था। तो आप उसका वीडियो देख करके ऊपर आई बटन में दिख रहा है तो आप ब्लेंडर घर पे बना सकते हैं। और यहाँ पे जो धरातल का पार्ट है उसको भी बना लेंगे। आप चाहें तो ईंट के बीचों बीच बना सकते हैं, लेकिन पीछे बनाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। और बाल्टी के मुंह को थोड़ा सा डार्क करेंगे, जिस साइड हमारा प्रकाश पड़ रहा है ठीक उसी के स्टार्टिंग में, क्योंकि बीच में एक लेयर है बाल्टी का तो वहाँ पे पहले डार्क दिखाई देगा और राइट साइड में जबकि छाया का एरिया है वहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी रहता है चित्र को 3D में लाने के लिए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो इसके लिए आप जो सेटिंग करने का प्रोसेस है आप अपनी मर्ज़ी से सही तरीके से देख सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझना है तो बाल्टी का एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है, तो उसको देख करके सिर्फ बाल्टी का चित्र अगर बनाने आ जाए तो आप अच्छी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, चाहे बाल्टी को ईंटों पर रख कर बनाना हो या फिर ऐसे ही साधारण से ही बनाना है। तो जो पर्सपेक्टिव का यानी कि क्षय वृद्धि का सिद्धांत पे आधारित ये ईंट की आकृति बनाए हैं, इस आकृति को आप घर पे पहले बना के सीख सकते हैं। और उसके ऊपर जो भी आकृति पूछी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि ईंट के ऊपर बाल्टी और भगोना ही पूछा जाए, और भी कोई ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है।
और भगोने का जो आकृति है उसको आगे का जो हिस्सा है थोड़ा डार्क करेंगे और जो अंदर की आकृतियाँ खींचेंगे उसको भी एकदम लाइन में ही खींचेंगे, प्रवाह में। जिस आकृति में जैसे अंडाकार है तो अंडाकार आकृतियों में खींचकर ही उसमें जो एक भाव होता है कि ये हाँ भगोना ही है, तो वो आकृति आपकी दिखाई देने लगेगी। और इसको काफ़ी डार्क नहीं करेंगे, यहाँ हम 4B पेंसिल का साइड साइड में यूज कर दिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ 2B पेंसिल की मदद से भी उसको अच्छी तरीके से जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है वो इफ़ेक्ट ला सकते हैं। और यहाँ पे जो परछाई होती है यानी कि प्रतिछाया होती है, राइट साइड में ही बनानी है क्योंकि हमारा लेफ़्ट साइड में प्रकाश पड़ रहा है। तो 3D में लाने के लिए ये एक अच्छा प्रोसेस होता है। और जो धरातल का पार्ट है उसके लिए सबसे पहले डार्क पेंसिल का यूज करेंगे और कॉटन के कपड़े की मदद से उंगली की सहायता से ब्लेंड करते हुए आगे हल्का करते चले आएंगे। पीछे अगर डार्क रहेगा तो और आगे हाईलाइट होते हुए बैलेंस होते हुए धीरे धीरे आएगा आगे, तो वो जो दूर की वस्तुएं हैं यानी कि डार्क का भाव दिखाई दे रहा है तो वो दूर को ही रिप्रेजेंट करता है। और बाल्टी में जो स्टील का होता है वहाँ पे कुछ नट दिखाई देते हैं यानी कि जो बोल्ट हमारा किल रहता है उसकी आकृति दिखानी है, तो उसके लिए इरेजर को काट लेंगे और नुकीला कर लेंगे, उसको अच्छी तरीके से पॉइंट पॉइंट पे मिटा देंगे और पेंसिल की मदद से उसको राउंड शेप में बना देंगे जिससे वो भी हाईलाइट हो जाए। और डियर स्टूडेंट, अगला 2-3 वीडियो पर्सपेक्टिव के यानी कि क्षय वृद्धि के नियम पर आधारित होगा जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। और वो चित्र परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये संभावित प्रश्न रहते हैं जो कि लगभग 1-2 साल के अंदर गैप करके भी लगातार पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो जल्दी ही आने वाला है इस चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, अगर आपकी क्वेरी ये है कि जितने भी टॉपिक्स से पूछे जाते हैं परीक्षा में उसका वीडियो बना दीजिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे वीडियो बना लेंगे तो ये रट्टा मारने के जैसा हो जाता है। अगर आप टेक्निक सही तरीके से सीख जाएंगे तो आपको किसी चीज़ को बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टेक्निक समझ जाएंगे तो कोई भी चित्र आए उसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर करें।